माँ तो हमारी सरस्वती, गौरी पुत्र गणेश, आज सभा के बीच में काटो सभी क्लेश। तो जग जननी माँ अंबिका, हर देखो नजर घुमाई, गुरु पप्पू की कृपा से हम कैसेट दें दर्शाई। आइए गौर करते हैं, हंसा कैसेट के सौजन से ये मनीराम पांडे बुलाकीदास नाई का किस्सा यानी वफादार नागिन के बारे में। अरे हाथ जोड़ी विनती करो, अरे मेरी मैया, कोई स्वर में जाओ समाई जी। एक नागिनी के हाल को, अरे मेरी मैया, हम आगे रहे सोनाई जी। भारत के दरम्यान जी, अरे मनीराम पांडे रुके, अरे मेरे दादा, कोई नाई से फरमान जी। अरे 5 टका ले जाओ रे, अरे मेरे नाई, शहर किशनगढ़ में। और जब मनीराम पांडे बुलाकीदास नाई को लेके पहुंच गए हैं और शहर के किनारे जाके जब रुक गए तो 5 टका नाई के हाथ में रहे। अरे 5 टका ले जाओ रे, अरे मेरे नाई, कोई लावो आटा दारी दी।
5 टका हाथ में दे और जिकई जा शहर में जाओ, आटा और दाल लेके आओ। और बोले अरे दाना घास ला संग में, अरे मेरे प्यारे भाई घोड़ा खाई हमारी दी। शहर किशनगढ़ में, और जब मनीराम पांडे और बुलाकीदास नाई को लेके पहुंच गए, सही 5 टका हाथ में दे जिकई ओरे शहर को चलो जा, आटो दाल लिया खाए वे के काजे, और दाना घास जरूर लेके आइए, घोड़ा भूखो है। अब चलो है नाई आगे। दादा शहर में जाई, सब सौदा लाई खरीद रे, फिर देखन लागो भाई। टका लेके जाकर नाई चलो है, सौदा तो जो पांडे जी ने बताई अति सब खरीद ले लला। अब विचार कर रहे हो कोई सवाल मिल जा तो, ऐसो सवाल मिल जाए अब की बार पांडे जी बताए न पाए, हम लौट के पे घरे चले जाए। आगे महाराज एक चौराहे पे जाता, महाराज एक चौराहे पे जाता है, और एक मर्द नागिन गले में रुधन मचाता है। बन का देखो नाई ने शहर में जब आगे चौराहे पे बड़ा चलोगो, एक मर्द गले में नागिन को डाल के रोए रहो है, मेरी प्राणन प्यारी नागिन अब तू नहीं मिल पावेगी, मेरी प्राणन प्यारी नागिन अब तू नहीं मिल पावेगी। अरे नहीं मिल पावेगी न प्यारी तू मिल पावेगी, न नागिन तू मिल पावेगी, मेरी प्राणन प्यारी नागिन अब तू नहीं मिल पावेगी। आज नाई सवाल जब ढूंढ तो फिर रहो है, तो मैंने कहा देखो एक मर्द के गले में नागिन पड़ी है और वो रोए रहो है, अल्लाह तो अब नहीं मिलेगी। जब सिर धुन धुन की रोए रहो है, और नाई ने जब दूर से जब दशा निहारी और भौका, यह देखी चलो झट नाई है, सौदा धरी दीनी भाई है, अरे सौदा धरी रही भाई है,
बा लड़का को रोत बहु देखे अब गले में नागिन को डार के रोए रो है सही लौट के आए के ने जो सौदा लाओ खरीद के सब पांडे जी के जरूरत था दई और हाथ जोड़े के जे कही अब हम तो पे घर को चले। पांडे जी ने जब जवाब सुनी बात का है, बात का है, तू बात बताई जा तो काहे को है। तब मनी रामयो कहते हैं किस बात पे बिगड़ो भाई है। नाई ने जब जकई का हम तो घर को चले सोई पांडे जी बोले रुक जा तो काहे को है। तब मनी रामिया कहते हैं किस बात पे बिगड़ो भाई है। वो बात बता दे तू हमको क्यों रो रे घर को जाई है। वो बात बताएं जा घरे जाए काय गुरु है। और जब पांडे जी ने जगह तू बताए जा तब नाई यो कह के बोला मैंने ऐसा खेल निहारा है जिसका मतलब बतलाने का और कोई न जोर तुम्हारा है। पंडित जी बोले जान से पहले तू हमें जी बताए जा कि चाय काय को रहो है काय को जा रहा है बात का है। सही हाथ जोड़ के नाई ने कही बात ऐसी है आज हम ऐसा खेल देख के आए बाघो उत्तर तुम कैसे हो नहीं दे पाओगे तसे अब ऐसा करो हमें जान दे। मनीराम पांडे जी बोले पागल मत बने तू सवाल तो बता और सुन एक काम करे। बोले पांडे जी अरे मनीराम जी यों बोले तुम आटा दाल बनाओ और दाना घास धरो घोड़ा को तेरी मती लगाओ। क्या कहा मैंने क्या कहा हमें मालूम है तू जरूर सवाल ढूंढ के लाओ एगो और तू पहले काम कर रोटी बनाओ दाल बनाओ हमें खवाओ खुद खाओ और ने घोड़ा की सेवा कर ले। खुद खाओ हमें खिलाओ बाद में हुक्का वरना
हम मारेंगे आप प्रसन्न तब करना। पहले ये सब काम निपटाया गया और रोटी हमें खवा खुद खा और देखे माँ हुक्का बुधारो बारे के लिया, ताकि बाद में जो तेरे मन में सवाल चल रहा है भाई पूछिए। उसके बाद आरे सारे काम से निवृत्त होकर तब बोला है नाई, अरे नागिन मर्द गले में देखी मर्द रहो डकराई। बाने जल्दी जल्दी में सब काम निचू करता है, ताकि बाद में जब हुक्का भर के दो पांडे जी को तब कही अब सुनो, हमने जब देखो आज नागिन एक मर्द के गले में पड़ी है और वो भाई लेके नार में डाल के रो रहो है, इसका भेद हमें बतलाओ तब हम तुमको जाने। अरे नहीं बताए जो पांडे जी तो घर को रवाने। ये कहा नाई ने सब काम काज जब निचू कर दे हुक्का भर के दो सोई हाथ जोड़ के जी कही कि एक मर्द पे गले में नागिन को डाल के रो रहो है और जाए अगर तुम बताए दो हमें तो हम यहाँ रुके और ना है तो हम चले। उसके बाद पांडे जी समझाएगी बोले हमें तो माले मती हमें तू सवाल लाएगो तो ऐसो वैसो नहीं लाएगो, सुने जा मत बैठ जाना। अरे एक बनी की बात है सुनना ही, कोई रहते नागिनी नागजी। देख चैन से बैठ जा, तू कहू मत जा, बैठ। सही पांडे जी समझाए कि बोले ओरे नाई जी बात एक बनी की है, अरे पति पत्नी को संग तो अरे सुन नाई, कोई लगी बनी में आगी जी। एक बनी में नाग और नागिन रहता थे जोड़ा से, और सुने एक दिन वन में आग लग गई, अरे समय क्वार के मास कोई अरे सुने प्यारे, कोई पहलो पाख कहाई जी। अब हम तेरे सवाल को उत्तर दे रहे हैं।
क्वार महीना तो पको पहलो पाक रहे। अरे नाग बनी में जली गो अरे मेरे भैया, कोई नागिनिया बची जाई जी। जब बनी में आग लग गई, क्वार को महीना रहे, पहले ही पाक में जब आग लगी बनी में, तो लला राहुल भाव ऐसो नाग गुजरे की मरी गो। और अरे एक राजा सुन नाई, कोई जन्म लयो है जाई जी। जब आग लग के और नाग खत्म है गो, नागिन बच गई। और लला मरवे के बाद वह नाग ने पांडे जी समझाए रहे हैं, एक राजा के घर है जो जन्म लो है। अरे खुशियां भारी महल में अरे सुन नाई, कोई हो त मंगला तो नाग जब जरे की मर गो, एक राजा के घर में पैदा है गो। अब जब राजकुमार पैदा होते हैं तो खुशियां, हाँ आंगन में अधिक हैं और लला होते। अरे उतना नागिनी भटकन लगी अरे मेरे भैया, बाको नाई मिलो भरतार जी। सुन नाई, बाके दिल में दुख या बारी जी। इतने तो नागिनियां बिना नाग के भटक रही है, बहुत दुखी है। और उते लला अरे उधर सयानो है गौर सुन नाई, वो सुंदर राजकुमार जी। मंत्री को सुतु संग में अरे मेरे भैया कोई खेल न जात शिकार जी। मेरे भैया
इते तो नागिनिया व नाग के दुख में भटक रही है। अब नाग मरवे के बाद जब एक राजा के घर में पैदा होएगा और धीरे 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 बहुत सुंदर लड़का जब राजकुमार बड़ो हो तो एक जना मंत्री को लड़का संग में हतो और दोनों जब शिकार खेल बेकले बनी में गए हैं। ऐसा ही नहीं, आगे हुआ ये, वो राजकुमार मंत्री के लड़का को संग लेके अरे बाई बनी में गए, आग अति बामें लागी थी। राजकुमार और मंत्री को लड़का जब चले, अब राजकुमार विचार कर रहा है। जब शिकार खेलने के लिए बनी में पहुंच गए, कौन सी बनी में? बाई बनी में गए, आगे जामे भैया लागी थी। प्राण बचाए की वो नागिनिया इतव तबागी थी। पाओ नागिन ने, अरे कबिल नागिन ने पायो है। बा में घुस गई ताघन जीवन बाको बच पायो है। उसी बनी में जब गए शिकार खेलने के लिए, और ऐसा ही नहीं जो लला नागिनिया बच गई थी, अरे परी के पास में रहती थी। अरे कब मिल पावे पिया पिया वो हरदम रटती थी। पेड़ के पास में एक खोल में रहती थी नागिन। मन में यही विचार आता है कि मेरे पिया से कब मिलना होगा। और राजकुमार नाई के मंत्री के लड़का को लेके वो पहुंचे भाई। घोड़ा तीनों बांध धूप पर रही थी अधिकाई। मेरे भैया आज वो राजकुमार मंत्री के लड़का के संग जब पहुंच गए तो घोड़ा को मैं छाया में खड़ो कर दो, भारी धूप पड़ रही थी। अरे वस्त्र दोनों ने उतारे छाया मिली सोई गए नींद के मारे। और ऐसा ही नहीं, अरे वहां एक
जैसे ही घोड़ा को छाया में पेड़ के नीचे बांध के और दोनों मित्र जब सोए गए, अचानक से एक शेर आया और जैसे ही शेर ने आए कि घुर्राए वो शुरू करो, अरे के तब ही नागिन आई है, और लयो नाक में खाए प्राण बाके निकले भाई है। जैसे ही नागिन आई, शेर को गुर्रात वो जब दोनों के ऊपर निहारो बाने, सो शेर को नाक में खाए लो लड़ा नेक देर ना जियो मरेगा। अरे बाद में वो दो जागे, और पड़ो शेर को देखे वे दोनों ही तऊ तक भागे। जैसे ही वो दोनों जाग गए मेरे भैया, और जब दोनों जाग गए हैं, उन्हें जैसे शेर मरो वो पड़ो देखो भागना चाहते थे, तब तक हुआ ये अरे तभी नागिन आ जाती है पास शेर के, बैठ कड़ी फुसकार लगाती है। मेरे भैया जैसे ही शेर ने उन्हें सोबत पे खाए की कोशिश करी, सो नागिन ने आत और शेर को नाक में खाए लो, और जैसे ही खाओ शेर मरेगा। और जब उन दोनों ने की आंखें खुली, राजकुमार और मंत्री को लड़का जाकर जगे, बस शेर को पड़ो निहार के भाजीवे की कोशिश करी, तब तक नागिन आ गई लला, और शेर के जौरा है कि फुसकार मारने लगी। और आगे मनीराम पांडे कह रहे हैं, ओरे नाई सुने आगे, किया मनोपत पहचानी, गिरी है आने चरणों में भाई, इत दोनों रहे हैं सोच रे हम जाने लए बचाई। नागिनिया ने जब अपने पति को पहचान लो कि यही है जो हमें छोड़ेगा रोवत वो, पानी में आए की गिरी, सुन ले मेरे भाई, ये पूर्व जन्म की पत्नी है, सुन ले मेरे भाई। जैसे ही नागिन अपने पति को पहचाने की चरण की ओर को बढ़ी, अब वे दोनों सोच रहे हैं अगर जन्म होती तो हम मारे जाते।
तब कही राजकुमार ने कि जी मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है, मेरी महरिया है जो। आगे अरे जोड़ा से हम मणिधारी, राजकुमार समझाए कि बोलो मंत्री के लड़का से भाई मित्र से अरे जोड़ा से हम थे मणिधारी, ये है मेरी प्यारी नारी। जाबन में आग लगी भारी, बहुत तेरी कीनी होशियारी। चिकई हम पहले जोड़ा में सर्प थे, जो मेरी नागिन है, और जाबन में आग लग गई थी। मैंने बहुत तेरी होशियारी करी पर मेरे प्राण नाए बचे। आगे अब राजकुमार समझाए कि कह रहा है अपने मित्र से, भैया का बताएं, हम दोनों भटके आग में मोई मार्ग मिलो न भाई। आप बीती समझा तो वो बोलो राजकुमार अपने मित्र से, हम दोनों भटके आग में मोई मार्ग मिलो न भाई। आखिर को जल गए आग में, मैंने दे प्राण गमाए। उसी समय पर वो नागिनियां मड़ को लाई है, अब तो उसी समय वो नागिन मड़ लेके आई है। ध्यान लगाई नागिनियां सुंदर नारी बनकी, अब दोनों को रही दिखाई। और मंत्री को बेटा जब कांपे तब बलराजन कही सुनाई। अरे भेदमती काऊ तुमती ओजा को चले संग लिवाही। नागिनियां जब मड़ी को लेके बाहर निकल के आई और बाने सुंदर नारी को रूप धल्लो, मंत्री को लड़का हाथों से नागिनिया को स्त्री बन के जब देखो वाने तो कहां पर लगो। बलराज राजकुमार ने कही घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ये राज तुम किसी से कहना नहीं, इन्हें संग लेके चलेंगे। भैया
रूपवती को लेके बेटा घर पे आई गए। राहुल रूपवती है संग संग ले घर पे आई गए। रूपवती को संग ले बेटा घर पे आए गए। राजकुमार ने अपने मित्र से जी कहीं घबराइए मत और देख कहो से कहिए ना है। रूपवती जो नागिन बहुत सुंदर स्त्री बन गई थी भाई संग लेके अपने घर के ले जब चले आए धीरे 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 समय गुजरते चलो गो लला। और ऐसा ही नहीं और जब सुंदर स्त्री को लेके घर पहुंच गए और जब संग लेके पहुंचे लला तो जो राजा तो ना देवराय नायक को राजा अब अपने पुत्र से पूछने लगो। अरे राजा पूछे पुत्र को अरे मेरे लाला पूछे पुत्र को अरे मेरे बेटा ये कहाँ से लाए हो नारी जी। बदनामी होई राज्य में अरे मेरे लाला कोई तू के सब संसार जी। पिता ने जे कही लला जी स्त्री कहां से लाए हो जी को है सब राज्य में बदनामी है रही है संसार हमें थूक रहो है। और बोले अरे विवाह तुम्हारो हम करें अरे मेरे बेटा कोई राजन के दरबारी जी। मैंने क्या कहा अगर तुम्हें विवाह करना ही है तो काऊ राजा की सुंदर सी बिटिया देख के ब्याह कर देंगे। पर जी तुम जंगल से जो स्त्री पकड़ के लाए हो अरे जा में इज्जत नहीं है अरे मेरे बेटा कोई जाको दे निकारी जी।
जी कही लला, अगर तुम्हें ब्याह ही करनो है तो काऊ राजा की सुंदर सी राजकुमारी देख के तुम्हारा ब्याह कर देंगे, पर जाएगा ते निकाल दे। और जब इतनी बात कही है तो हाथ जोड़ के लड़का बोलो, पिताजी अरे तब बेटा ने कही बात है सही, सुनो पिता प्यारे, हम खेलन गए शिकार रे बनखड़ के बीच मझारे। समझा तो वो लड़का बोलो, हर मिली भटकती हमें बताए ना, तुम्हें नैना है न्यारे, नैना भाई न्यारे। करके गंधर्व ब्याह रे हम लाए महल मझारे। समझ आएगी लड़का बोलो, जी स्त्री जंगल में भटकत भाई हमें मिली है और जाके संग में हम अपनों गंधर्व विवाह करके यहां तक लाए हैं। कहीं भेद दो अपन को है, ये काम छत्री पन को है। जी कही पिताजी, जो स्त्री हमें भटकत वही मिली जंगल में और जाके संग हम गंधर्व विवाह करके लाए हैं, और जी जो कुछ बात है सब जय सांची है और जी हमारे जीवन को प्यार बन गई है अब। हाँ, अब जो हमारे मन में आती सो हमने तुमसे सब कह दी। और समझाएगी बोलो लड़का, पिताजी एक और बात कहना चाहूंगा मैं आपसे, माफ करना। बोला हाँ, घिर को मैंने रूपवती से और साथ अब हमारी यहाँ डारी। पिताजी अब हम छोड़ दें, कैसे छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। और ना ही घर से कभी निकाले शरत यही हमारी। महाराज क्रोध में राजा आ जाता, खींच लई तलवार कुंवर को, वो ऐसे धमकाता। भैया देख नगिन तलवार कुंवर को ही कांपियो है। राहुल देख नगिन तलवार कुंवर को ही कांपी गो है। मेरे भैया लड़का ने जब हाथ जोड़ के जे कही, पिताजी जाके संग में आखिरकार तो हम सात भमरियां डार के लाए हैं, जाए कैसे उन्हें निकाल सके। सो क्रोध के मारे राजा ने हाथ में तलवार उठाई। हाँ दिख रही है ना, और तलवार को निहार के लड़का कहां पे गो। उसके बाद
के काम और पिताजी काहे घबराए। जैसे ही तलवार हाथ में देखी लड़का कांप लो और हाथ जोड़ के बोलो तलवार और निहार के, अरे है राजन के काम पिताजी काहे घबराए। त्यारी इच्छा से शादी फिर मेरी दूजी हो जाए। राजा दशरथ के महल तीन तीन नारी तुम जानो। अरे काम कोई नयो नहीं मेरो, अपने दिल के अंदर सारी ये बातें फेरो। जवाब दो पिताजी। ये तलवार नहीं नहीं हाथ में अच्छी नहीं लग रही है, जाए रख लो। बात ऐसी है ना, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हम अपन दूसरा विवाह और कर लेंगे। और रामायण की अगर मानी जाए तो दशरथ महाराज के घर में तीन तीन रानियां थी, और जो कोई हम 9 काम थोड़े ही करेंगे। और पिताजी एक बात और कहेंगे, अरे पिताजी से निकालोगे हम सत्य धर्म से कहे ललाई अपनों नहीं पाओगे। अरे पिता ने बात मान लीनी और रूपवती मेलन में रानी घोषित कर दीनी। लड़का ने बड़ी समझदारी की बात करी। पिताजी रामायण के अनुसार दशरथ महाराज के घर में तीन तीन रानियां थीं, और पिताजी अगर तुम इसे निकाल भी दोगे तो अपने पुत्र को जीवित नहीं पाओगे। जब लड़का की जब बात सुनी, सही राजा साहब ने रूपवती को अपने लड़का की अर्धांगिनी घोषित कर दी लला। और अरे समय आगे को जाता है, वजीर का वो बेटा अब चुगली खाता है। अरे कहिए राजा से जाई, त्यारे घर में इच्छाधारी नागिन गई आई। पांडे जी कह रहे हैं और नाई, जब राजा साहब ने रूपवती को अपने लड़का की अर्धांगिनी जब घोषित कर दो, उसके बाद जो मंत्री वजीर को लड़का है तो विक्रम वो राजा साहब से जाए कि बोलो
महाराज तुम्हारे घर में तुम्हारे लड़का की पत्नी नहीं है, वो इच्छाधारी नागिन है, नागिन। और बोला अरे नहीं तो जाए अजमा लो जी, और किसी तरह से इस नारी से हाथ छुड़ा लो जी। जब वजीर के लड़का ने जाके जब कह दी महाराज तुम्हारे घर में स्त्री नहीं है, वो नागिन है, इच्छाधारी, और हमारी बात न मानो तो तुम कैसे अजमाए, वो चाहो तो अजमाए ले। और जैसे ही वह लड़का की बात सुनी, अरे बात राजा ने मानी है, देश निकासो देने की अपने मन ठानी है, भूप ने सवाल लगाई है रे, भूप ने सवाल लगाई है, और तीनों कम सुनाई, पति का हाथ गहाई है। मेरे भैया जब मंत्री के लड़का ने चुगली कर दी, सोई राजा साहब ने सभा इकट्ठी करी। ऐसा ही नहीं, आगे आ रहे है क्वार मास की बात दोनों, और घर से दैन कोरी, पूछत ड्यूड़ी बान कहां से तुम्हारे आए हो, अब तो पूछत ड्यूड़ी बान कहो तुम कहां से आए हो। अरे कहां से तुम कहां से आए हो, तुम कहां से आए हो, अब तो पूछत ड्यूड़ी बान कहो तुम कहां से आए हो। मेरे भैया महाराज ने जब वह रूपवती को निकाह दो, तो वह लड़का ने संग नहीं छोड़ो लला, अपनी पत्नी के संग निकल के चलो गो। वो राजकुमार क्वार को महीना हतो, और मिस्र देश के जो राजा थे उनके द्वार पे जाके दोनों खड़े भये। अब ड्यूडी बान ने पूछी कौन है आप, कहां से आए हैं, और जब सवाल करोगे अरे तब बेटा ने गिरा सुनाई,
हाथ जोड़ के कह रहे है कि हमें वक्त ने सताओ है, हम विपता के मारे भय हैं। पांडे जी कह रहे हैं अरे नहीं सुने आगे। अरे राजा ढींग पहुंचाई दे अरे मेरे भैया, लला वो राजकुमार विपता को मारो बहु अपनी पत्नी को लेके भटक रहो है, सो ड्यूटी बान से बोलो। अरे राजा ढींग पहुंचाई दे अरे मेरे भैया, कोई सुन ले ड्यूटी बान जी। जाएंगे भूप से अरे मेरे भैया, कोई द्वार खड़े हैं रान जी। भैया ड्यूटीवान तू राजा साहब से जाए कि जे कह दे विपदा के मारे वह द्वार पे खड़े हैं। अरे जाए के ड्यूटी बनने अरे मेरे दादा, कोई राजा से कहीं जी। अरे राजा ने आदर करो अरे मेरे भैया, कोई दोनों लए हैं बुलाई जी। ऐसो भाव जैसे ही ड्यूटी बांधने जाए कि समाचार राजा से कहो है, तो राजा ने सम्मान से दोनों को बुलाओ और बुलाए कि बोले अरे दौरा मेरे महल में अरे मेरे बेटा, कोई दूजे पुत्र समान जी। सम्मान से जिकाई तुम हमारे महल में रहो और तुम हमें अपने पुत्र के समान प्रिय हो, जो हमारे लला को सम्मान है भाई तुम्हारा सम्मान है, यहाँ रहो। और राजा साहब बोले अरे काऊ राजा के कुमार हो अरे मेरे छैया, हमें होती पहचानी जी। हमें ऐसा लग रहा है काऊ राजा के कुंवर हो, पहचानने में आ रहा है।
ओ लला राहुल और रहने लगे दो चैन से अरे मेरे भैया कोई महाराजा के पास जी। राजा साहब ने जी कही हमें राजन जैसे कुंवर नजर में आए रहे हो और तुम हमारे महल में रहो। और जब वो लड़का अपनी अर्धांगिनी को लेके और महल में टिक गौ लला अरे नंगर फेरी दे तू है अरे मेरे भैया कोई वो बेटा बलराज जी। समय गुजरते चलोगा अब वो लड़का नगर में घूमने के लिए जा तो है और ऐसा ही नहीं और 5 महाबाई है गए अरे मेरे दादा कोई नाई बनी महाबात जी। भानवीर सुता भूप कोई अरे मेरे बाबा कोई रात अंधेरी में जा तू जी। महीना रहत रहत जब बलराज को दूसरे राजा के महल में हो गए तो बने कहा देखो एक नई बात बन गई लला जो राजा साहब को लड़का तो भानुवीर सो रात में जा रहा है। आगे हुआ ये भानुवीर उठता है जने अपनी सीध लगाई हुआ ऐसा जब अंधेरी रात भाई भानुवीर जो राजकुमार तो और जब उठ के चलो राहुल कहानी बदलल लगी लला विचार कर रहा वो लड़का भानुवीर राजकुमार हरे रूपवती संग नियम करे हम भोग जबरियन जाई बलराज गांव की भेरी पे घर नाई मिले गो भाई
ऐसो बहु एक दिना रूपवती के रूप को निहार के और भानवीर जो राजकुमार हतो सोचल लगो के जब में कैसे बन जाए और विचार जो आओ कि जा समय पे बलराज जाको पति है वो नगर की फेरी पे गौ बहु है आगे अरे महलन में घुसी गो जाई और बिटिया के पास गो आई अरे बने अपनी बात सुनाई और मुँह से मिलो लाडली आई जैसे भानवीर और रूपवती के महल में घुसो जी कही मैंने क्या कहा तुम हमारी बात मानो अरे वो पता ना कहां से आओ अभी पता को हमारो भाव है तुम हमारी अर्धांगिनी बन जाओ क्या कहा मैंने हुआ ये बोलो समझात वो लड़का बोलो राजकुमार तुम मेरी पट रानी बन जाओ और जब कलयुग में दौलत के बिना कोई ठिकाना नहीं है जब लालच देने लगो ऐसा ही नहीं राजवीर जी हुआ ये जैसी रूपवती ने नाई करी सोई वो किसे आएगा बने तलवार निकाल रही हाथ में और जब तलवार बाने निकाली सोई लड़की समझ गई वो पार नहीं पड़ेगी अब तो नागिन बन की रूपवती ने भानु रे धोए अब तो नागिन बन की रूपवती ने भानु रे धोए इस बात का ध्यान रखना सोई फेंक कटारी दाई भानु ने अरे फेंक कटारी दाई भानु ने जो मुखड़ा में गई समाई और जीवन अंत भाव नागिन को मर दो ध्यान बिसर नहीं जाई नागिन बन की जब रूपवती भानु के ऊपर रूर की परी सो वो तलवार फेंक के बहाई दो और वो तलवार व नागिन के मुंह में जाएगी लगी सो नागिन को अंत है गो अरे नागिन मरी बड़ी मेलन में नाई बलराज की पैसा बजाई
चुपका सी जाए बिस्तर पे पोर ही देंगे कूच करारी। पांडे जी बोले ओरे नाई, लड़का बलराज ने जब नागिन को मरो बहु देखो बाने जान ले कि अब जहां कछ लड़के पेश ना पड़ेगी, सुबह नागिन को गर्दन में डार के पे पत्नी को जब चलो आओ चौक पे आएंगे बैर हो रहो है। और सुने तू चुपका सोए जा। हर कवि कमलेश ग्राम कौशलपुर सुंदर गाथा लिखी बनाई। अरे पुष्पेंद्र जी चित्तरपुर से अपने स्वर में रहे सुनाई। हर राहुल यादव हर मई के सुंदर ढोलक रहे बजाई। राजवीर है लला हमारो बैठो चिमटा रो खनकाई। और पंकज लला घड़ा पे न्यारो या सुनी पूत रहो मुस्काई। और गुरु पप्पू की कृपा से मैंने भैया कैसेट दई दर्शाई। और सुधीर यादव मित्र मेरे ने सुंदर कैसेट दई भरवाई। होनहार को मिटवैया सत के बीच श्री करता ही। तेरी चादर महली भाई ज्ञान को सावन ले लेरी। तेरी चादर महली भाई ज्ञान को सावन ले लेरी। सावन ले लेरी, ज्ञान को सावन ले लेरी। ज्ञान को सावन ले लेरी। तेरी चुनरी महली भाई ज्ञान को सावन ले ले।